ठग ने कैसे कैसे जादू दिखाए। सोने के बिस्किट और रुपयों को डबल होते दिखाए। पानी का बोतल हवा में उड़ते हुए दिखाए। क्या था यह इंद्रजाल, कैसा था यह खेल जहां बुद्धि हो गई फेल। दोस्तों, खबर दिखाने के पहले मैं एक तांत्रिक का जादू आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे लोगों को तंत्र मंत्र के झांसे में लेने के लिए किस किस तरह के पैतरे अपनाया करता था और कैसे कैसे खेल दिखाकर लोगों को अपनी बातों में उलझा लिया करता था। हालांकि उसके खेल देखने के बाद कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके जाल में फंस जाएगा। जी हाँ, यही हकीकत है। सबसे पहले यह जादूगर का खेल देखें, यानी तांत्रिक ने जो व्यू की रचना रची थी वह कैसे रची और कैसे नोट का जखीरा और सोने के बिस्किट दिखाए, जिसके बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति तांत्रिक के जाल में आ फंसा। नवी मुंबई बेलापुर में एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जिसमें शिक्षित व्यक्ति ने तंत्र मंत्र के जाल में उलझकर अपने 20 लाख रुपए गंवा दिए। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके 20 लाख रुपए के कुछ ही देर बाद 40 लाख में बदल जाएंगे। लक्ष्मी उस पर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगी और वह अब दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करेगा। तंत्र मंत्र की बातें उसके दिमाग में इस तरह हावी हो गई थी कि ठग तांत्रिक ने जो जो कहा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता चला गया। तांत्रिक ने वकील के घर पर ही मंत्र जाप की शुरुआत कर दी। तांत्रिक ने कहा पूरी तन्मयता के साथ मंत्र की जाप करें, कोई विघ्न बाधा ना हो। तांत्रिक ने कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर ले। 40 लाख के फिराक में वकील इतना अंधा हो चुका था कि ठग तांत्रिक वकील के 20 लाख रुपए से भरा बैग उठाकर चल दिए। 20 के 40 के चक्कर में जब होश आया तब वह काफी देर हो चुकी थी और वकील को तब यह एहसास हो चुका था कि उसे चूना लगाया जा चुका है। तंत्र मंत्र के फेर में ठगी का शिकार बन चुका है। वकील भागता हुआ सीबीडी बेलापुर पुलिस थाने पहुंचा और अपने साथ घटी घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा पुलिस को सौंप दिए। उसकी व्यथा सुनने के बाद सीबीडी बेलापुर पुलिस ने समय न गवाते हुए आनन फानन में तांत्रिक को पकड़ने की रूपरेखा तैयार किए, जिसके बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई। कुल मिलाकर 18 घंटों तक खोज चलती रही, पर अंत में बेलापुर पुलिस आरोपियों को खोजने में सफल रही। वह समय भी आया जब आरोपियों को गिरफ्तार करने में बेलापुर पुलिस को सफलता हासिल हो गई। पकड़े गए आरोपी के पास से 19 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है। तांत्रिक पनवेल करंजाड़े में रहता था और उसका सहयोगी भी करंजाड़े में ही रहता था। एक आरोपी के पकड़े जाने के बाद दूसरा आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सचिन भरत शर्मा उर्फ प्रेम सिंह संधू महाराज है और दूसरे का नाम जयदीप दिनेश पामेचा, जिनके बेलापुर पुलिस अभी खातिरदारी में जुटी हुई है। यही वो संत शिरोमणि तांत्रिक महाराज हैं जिन्होंने 20 के 40 बनाने का मंत्र वकील को दिए थे। वह मंत्र किसी नासमझ को दिए होते तो बात कुछ और होती, पर एक वकील दौलत के लालच में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल गया। यही वजह रही कि शिक्षित व्यक्ति भी ठगों के जाल में फंस गया। फिलहाल वकील के जान में अब जान लौट आई होगी, क्योंकि ठग द्वारा ठगे गए रुपयों को पुलिस ने बरामद कर लिए। 1 लाख जाने का मलाल शायद नहीं होगा। आप देख सकते हैं, यही करारी नोट को ठग मंडली ले उड़े थे, जिनके मंसूबों पर बेलापुर पुलिस ने पानी फेर दिया है। यह नगद नारायण और आरोपी है, जिनके विषय में नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने विस्तार से बताया। आप भी सुने। सीबीडी पुलिस स्टेशन में 22 जुलाई को एक कंप्लेंट आई थी। उसमें फिरियादी ने बताया हमें कि जो आरोपी है उसने तंत्र विद्या के माध्यम से उसको पैसे डबल करने का बताया और फिरियादी ने उस पर भरोसा रखा और 22 जुलाई को उसने तंत्र विद्या की एक पूजा एक फ्लैट में अरेंज की। वो पूजा में फिरियादी को व्यस्त किया और वो पूजा चालू थी उस समय ही आरोपी ने उनको व्यस्त करके वो 20 लाख रुपए लेके वो वहां से भागा है।
उसके बाद हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद हमने 309/25 ऐसे फसवणूक और जादूटोना प्रतिबंधक अधिनियम के अनुसार गुना रजिस्टर किया था और उसमें क्राइम पीआई पवार, सीनियर पीआई रेवले और डीबी टीम में एपीआई डामरे साहब और पालमपल्ली साहब, इन्होंने इसमें आरोपी पकड़ने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन के आधार पर प्रयत्न करने के बाद हमें ये दोनों भी आरोपी मिले हैं। ये दोनों आरोपी का नाम सचिन शर्मा और जयदीप कामेचा है। दोनों को भी लगभग 19 लाख रुपए के साथ हमने पकड़ा है और 19 लाख रुपए उनसे रिकवर किए। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस यह खंगालने में जुटी हुई है कि पकड़े गए ठग शिरोमणि कहीं और ठगी के वारदात को अंजाम तो नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।